प्रोग्राम यहीं पे क्या सर? हाँ, यहीं पर अरेंज किया। सर क्लास में भी बाद में जाएंगे। अच्छा गुड आफ्टरनून सर। अदरवाइज ना गाने गाना गा पा रहा है बच्चा, सब नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे प्रोग्राम की जो थीम है, मतदान से न छूटे कोई मतदाता, ये थीम है हम लोग के टॉपिक की। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था। सन 2011 में ये डिसाइड हुआ कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए मतदान दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्शन में जो परसेंटेज था इलेक्शन का 50% से भी कम था। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि मतदान दिवस को सेलिब्रेट करेंगे और उस प्रोग्राम को चलाने के लिए एक स्विफ्ट नाम का जो प्रोग्राम था वो लिया गया। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी का वोट देना जरूरी है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्विफ्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्विफ्ट इस वर्ड का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्विफ्ट इस प्रोग्राम का ये एम था कि वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाना, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मतदाताओं को जागरूक कराना एंड अगेन अवेयर कराना। मतदान से न छूटे कोई मतदाता, इसी थीम को लेकर हमारे सामने महावीर मारवाड़ जूनियर कॉलेज की 11 साइंस की गर्ल्स इस गेस्ट प्ले को प्रस्तुत करने वाली है। नाउ आई इनवाइट महावीर मारवाड़ जूनियर कॉलेज गर्ल्स। We are presenting here one play. हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनिए, अगर आप मुझे वोट देंगे तो आपकी जरूरत का हर ख्याल रखना मेरा कर्तव्य होगा। आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी हर संभावना पूरी करूंगी। बिजली, पानी, सड़कें, नौकरी आपको उपलब्ध की जाएगी। अगर आप मुझे वोट देंगे तो आपके हित के लिए मैं काम करूंगी। अरे मतदान का दिन तो एक और छुट्टी था, मैंने तो मूवी देखने का प्लान बना लिया है। कौन सी मूवी? अरे वो नई मूवी आई है ना, बाजीराव मस्तानी। अच्छा, देखेंगे फैमिली के साथ मजे करेंगे। अच्छा तू बता, तुम किसे वोट देने वाली है? अरे मेरा तो वोटर कार्ड ही नहीं बना। कौन लगाएंगे इतनी लंबी लंबी लाइनें और कौन लगाएंगे पैसे का चक्कर? मैं तो वोटर कार्ड बनाया नहीं है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ मूवी की। अरे मेरे पति का कहना है कि जो हमारे जाति का उम्मीदवार होगा मैं उन्हीं को वोट दूंगी, क्योंकि वही हमारे जाति का विकास करेगा और हमारी जाति के लोगों को नौकरियां दिलवाएगा। तो मैं उसी को वोट दूंगी जो हमारी जाति का उम्मीदवार होगा। आपके हाथ में जैसा आप सरकार बनाएंगे वैसे आपका भविष्य होगा। धन्यवाद। मतदाता 16 से 20% मतदाता ने मतदान किया, तो पूरे देश का भविष्य ऐसे उम्मीदवार के हाथ में सौंपा दिया जिससे केवल 16 से 20% मतदाताओं ने मतदान किया। इस प्रकार एक नए चक्रव्यूह की शुरुआत होती है। एक बार बोला समझता नहीं। मेरे पास न खाने को रोटी है न रहने को मकान। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई नौकरियां देने को भी तैयार नहीं। पल पल का मौका छोड़ चुकी है जिंदगी। आखिर क्या है ये जिंदगी? कौन है इसका जिम्मेदार? ये प्रश्न सरकार जो सिर्फ अपनी जाति के विषय में बारे में सोचिए। इसने हमारे ने क्या सोचा? इसने क्या दिया हमें? कुछ भी नहीं। पर आपने क्या दिया इस सरकार को? ये सरकार को आपकी फ्री नहीं आकर मतदान करने कहा गया। मैं इस सपने को सच नहीं होने दूंगी। ये जात-पात, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी नहीं, मैं इस सपने को सच नहीं होने दूंगी। मैं वोट डालने जाऊंगी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और हम सबके विकास के लिए। मैं वोट डालने जाऊंगी।
देख रहे हैं गोंदिया की न्यूज रिपोर्टर प्राची के साथ। आज हम जुड़े हैं गोंदिया तालुका से, जिसका प्रचार प्रसारण हो रहा है विठल नगर के केंद्र में, जहां एक मतदान आयोजित किया गया है। आज यहाँ मतदान के लिए जनता एकत्रित हुई है। आज यह जनता अपना वोट देकर अपना उचित नेता चुनकर सहभाग देंगी। मतदान हमारे लिए बहुत जरूरी है और सभी ने अपना अपना मत सभी अपने सोच समझ कर देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम अपने मतदाताओं से। पहले हम इनसे बात करेंगे क्या है वोट का एक महत्व। आज मैं अपने पति के कहने से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से यहाँ एक अच्छे उम्मीदवार को चुने आई हूँ, जो हमारे जाति का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत देश का विकास करेगा। जी धन्यवाद। हम अपने अगले मतदाता से पूछेंगे कि आपको वोट का अधिकार मिला है तो आप अपने वोट का उपयोग कैसे करेंगे। वोट देना मेरा सौभाग्य ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है और ये मेरा धर्म भी है, इसीलिए मैंने तो वोटर कार्ड बना लिया है। आगे बना दीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम अगले मतदाता से पूछेंगे कि उनको अपने वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है तो वो कैसे यूज करेंगे उसका और उसका महत्व बताएं। देखिए, जैसे मेरे अनुसार एक इंसान को जैसे खाना और पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे देश को मतदान की आवश्यकता है। जैसे ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे वोटर कार्ड, वोट डालने जैसे ही लाइसेंस, राशन कार्ड बनवाने जितना ही आवश्यकता है, इसलिए हमारे देश को मतदान की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब हम अपने नेताजी से बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं। शायद अभी नहीं, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी में मुकाम अभी बाकी है, जिंदगी में इंतहा अभी बाकी है। अभी तो मांगी है मुक्ति भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 18 वर्ष की उम्र तक ही बिना वोट का अधिकार। आगे चलेगा देश का विकास। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। बहुत ही अच्छा प्ले कर सकोगे। नाउ आई इनवाइट महादेव मॉडल जूनियर कॉलेज 11th and 12th साइंस बॉयज। यार इलेक्शन की बारी आ गई तो अभी अपने आदमी को बुला के लाओ बुला रहे कैसे हो रहे तो इलेक्शन आ गया, तुम अपनी गुंडागर्दी बंद कर दो और अच्छे से पार्टी को वोट देना है, इसके लिए आप अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? ये गलत है, आप अपने वोट को बेच रहे हो, ये गलत है भैया। आपको पता भी है एक वोट की कीमत कितनी होती है, ये अमूल्य होता है। आपके इस गलत निर्णय से बहुत कुछ गलत होता है। ये वोट कोई पंक्ति की बटन नहीं है जिसको आपने दबा दिया और आगे चल दिए। ये तो अपने परिवार, देश, समाज की उन्नति की पर्ची है, एक पर्ची जो एक दुधारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सारा सत्यानाश। भाइयों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बहन बेटियों की शादी कराते हो, ठीक है ना? तो एक अच्छा लड़का देखते हो, उसके गुण देखते हो, अवगुण देखते हो, उसके खानदान देखते हो, उसका सारा बैकग्राउंड देखने के बाद में आप डिसाइड करते हो कि नहीं, हम उसके हाथ में अपनी बेटी या बहन का हाथ देना है। ऐसा तो नहीं कि किसी भी व्यक्ति को हाथ थमा देते, नहीं ना। उसी तरह यह वोट है, उसी तरह यह वोट है। क्या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को दे दोगे? नहीं। लेकिन आपको क्या है भैया, आप जैसे लोगों ने और आप जैसे लोगों ने वोट का तो ब्लैक मार्केट खोल रखा है। जहां देखो वहां कोई वोट बेच रहा है तो कोई वोट खरीद रहा है, कोई वोट बेच रहा है तो कोई वोट खरीद रहा है। क्या है भैया, 500,000 रुपए से क्या तुम मुकेश अंबानी बन जाओगे? नहीं ना, नहीं ना। फिर क्यों कर
आपका वोट अमूल्य है। आप समझिए इस वोट के कीमत को। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप ये जो कर रहे हो ना बहुत गलत है। आप जो ले रहे हो ना ये बेईमानी का पैसा है। आप भी बेईमान हो, ये पैसे दे रहे ये भी बेईमान है, तो सरकार बेईमान ही बनेगी। जब वोटर ही बेईमान करेंगे तो सरकार को वोटर बनेगी ना। फिर बोलते हो भैया हमारी सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, हमारी सरकार तो कुछ काम नहीं। अरे तो कहाँ से करेगी काम? जब तुम 500,000 रुपए में अपना वोट देती तो कहाँ से करेगी काम? नहीं करेंगी ना, कहाँ से करेगी? तो भैया मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना जो वोट है प्लीज बेचिए मत, और ये किसी भी सही व्यक्ति को दीजिए जो आपका भरोसेमंद हो और समझदार हो प्लीज। और ये जो पैसे अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। आप सही कर रहे हैं और निकलेगा मैं आप लोगों का इंसान को ही दूंगा। थैंक यू भाई, आपने मेरी आपको थैंक यू। काम नहीं हो पाया। ऐसा क्या हो गया? आपका बुद्धि वाला था कि आपने एक आदमी आया आपको भाषण आता है। ऐसा कौन सा वो आदमी जो भाषण सुना रहे गाँव वाले उसे पकड़ लिया है? और अब कार्य करो मुझे काम तू ये नहीं लोगों को भड़का रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सिखाएगा। बताओ इन्हें। हाँ ना, मैं मिनिस्टर यहाँ कर लिया, मेरे आगे पीछे 10 लोग घूमते रहते और तू बता रहा है मैंने जो भी क्या सही किया। अरे क्या सही किया? तू एक मामूली सा है, वोटर है, समझा क्या? क्या बोला? एक वोटर 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 नहीं बोलने का, मामूली नहीं बोलने का। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ और एक पावरफुल वोटर हूँ। तू जो खड़ा है ना मेरे जैसे कई वोटर की वजह से खड़ा है, समझे ना? तू जो कपड़े पहन रहा है, तू जो वॉच पहन रहा है, तू जो जूते पहन रहा है, तू जिस गाड़ी में घूमता है, ये मरे जैसे वोटर के भरे हुए टैक्स की वजह से घूमता है, समझा ना? तेरी जो भी हैसियत है ना मेरे जैसे वोटर की वजह से। और तू हमें धमकाएगा, हाँ तू हमें धमकाएगा। हम है तो तू है, हम नहीं तो तू नहीं। हम चाहे ना तुझे इसी वक्त इस गद्दी से हटा सकते, समझा? तुम लोग जैसे आते हो वोट के समय पे और भैया हमें वोट दे दो मोबाइल में करके चले जाते हो, पर हमारी लीला तो कुछ अलग ही होती है। क्या बताया हमको, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे और जो हमारा वोट है वो हम सही व्यक्ति को देंगे। और तुम्हारी जो ये प्लानिंग है ना कि हम वोट बेच देंगे, हम वोट खरीद लेंगे सबके, नहीं, ये इस बार भूलने नहीं दूंगा। मैं समाज को जागरूक करूंगा कि अपना वोट बेचे ना, बल्कि समझदार और सही व्यक्ति को वोट दे। और आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आपने अगर किसी भी वोटर को धमकाने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा। जहाँ पे भी उनकी वोट की वजह से हमें मानना चाहिए और हमें जो भी गलत काम किए उनको सही करना चाहिए। ये तो तुम्हारी भी बात यार, उसकी भी बात बिल्कुल छू गई है मेरे, क्योंकि अब हम काम कौन सा करते हैं लैब वाला, लोग तो सिर्फ पैसे देते और लोग अपने इस बार ये अगली बार से अपन ईमानदारी से ही काम करें, ठीक है? कोई भी वोटर किसी के भी दबाव में न आके और अपना वोट बेचेगा और वो सही व्यक्ति और समझदार व्यक्ति को वोट करे। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आने वाले इलेक्शन में सही व्यक्ति को ही चुने और अपना वोट सही व्यक्ति को ही। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा प्रोग्राम था मतदान से न छूटे कोई मतदाता। ये वोटिंग के ऊपर एक प्रोग्राम आज दिया गया था, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है इस टॉपिक पर, मतदान से न छूटे कोई मतदाता, इस टॉपिक पर हमारे आज के गेस्ट रिस्पेक्टेड तहसीलदार सर हमारे दुनिया के आदिल जफर सर एंड नायब तहसीलदार सर RN पालनपुरकर सर, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मतदान से न छूटे कोई मतदाता, इस टॉपिक पर मैं सर से निवेदन करती हूँ, हमारे आज के जो गेस्ट है इस प्रोग्राम के जाफर सर से निवेदन करती हूँ कि मतदान से न छूटे कोई मतदाता इस टॉपिक पर बच्चों को गाइड करें। मतलब कोई फिजिकली है प्रेजेंट और
फाइनली नहीं है, ऐसा तो है क्या? सब है ना? सुन रहे? अच्छा, तो ये आपको एक बेसिकली मालूम होगा कि आपको हिंदी में पढ़ा या मराठी? हाँ? हिंदी मेरे इंडिया से नहीं है, पूरा से बिलोंग करता हूँ, तो क्या है मैं मराठी में पढ़े हूँ, ठीक है? तो ठीक है, थोड़ा समझ लेना आप, मतलब ये सर का ऐसा हो सकता है। मुझे भी टेंथ में आपको मराठी था, 3 लैंग्वेज थी, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। मतलब टेंथ में सबने पढ़े हैं मराठी। हर साल होने के बाद आप ये होते हो मालूम है? आप यहाँ पे बैठे सब आप लोगों की उम्र शायद 16-17 होगी, तो आप ये होने वाले हो ये एक साल। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपका नाम उधर लिस्ट में आ जाए, किसी को मालूम नहीं कि आपको क्या करना है, रिसीवर का काम क्या रहता है और आपका काम क्या रहता है, आपको उधर होने के नाते आपके राइट्स क्या है, ये आपको मालूम नहीं है। तो आपको करना क्या है? इसमें नाम आने के लिए क्या करना चाहिए आपको? तो अगले इसमें वोट डालना है आपको। ऐसा कहते हैं कि आप मतलब आपका 18 कंप्लीट होने के बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें आपको करने को होना चाहिए। तब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आपका जो राइट है, वोटिंग का राइट है, अभी 1-2 केस हमारे सामने किए बहुत अच्छे थे। मतलब ये एक सजेशन है, आपको भी अवेयर रहना है, आप एक जागरूक नागरिक के बाद एक आप जागरूक नागरिक हो तो आपको आपका कर्तव्य याद रहेगा कि आपको करना क्या है। हमारे तरफ एक ईएलओ रहता है, ये बूथ लेवल ऑफिसर है, तो शायद ही कोई हमारा टीचर रहेगा या कोई हमारी तरफ से ऑर्डर निकल के उनका नाम लेता है, उनको काम बताता है। वो क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं कि आपसे फॉर्म नंबर 6 करके जो फॉर्म नंबर 6 वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए रहता है नए वोटर, तो फॉर्म नंबर 7 रहता है वो डिलीशन के लिए रहता है। मतलब आप ये पार्ट से दूसरे पार्ट में गए, किसी की शादी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो नाम कटना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 7 रहता है, बराबर। फॉर्म नंबर 8 है, फॉर्म नंबर 8A है, 8 में नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब दुरुस्ती है, 8A में शिफ्ट कर सकते हैं ये पार्ट से अगले पार्ट, मतलब किसी एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट। तो ये आपको करना है। तो अभी आप क्या करोगे सब लोग? फॉर्म नंबर 6 भर के दो, किसको दोगे? बीएलओ को। बीएलओ क्या करता है? हर एक घर में जाके पूछता है और आपसे फॉर्म भर के लेता है। नहीं आता है तो आपका एक काम है कि आप एससी ऑफिस में आए, वहाँ फॉर्म भरें, बराबर। मतलब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन के नाते हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना पैन कार्ड जैसा रहता है ना, जैसा आपका उधर ID रहेगा, ईपिक कार्ड रहता है। तो अभी आपके समझ में आया क्या कि करना क्या है आपको? मतलब आप एलिजिबल होने के बाद, आपका 18+ होने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, नेशनल वोटर हेल्पलाइन पोर्टल पे जाके अपना ये करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे फॉर्म नंबर 6 भरना, बराबर है। तो सब लोग करोगे ये? तो आपके जो फ्रेंड लोग, मतलब यहाँ पे आप अभी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 50 लोग, तो आप 50 लोगों के मतलब हर एक का 1-2 फ्रेंड को उनको बताइएगा क्या करना है। इससे इंस्टेंट आ जाता है, जैसे कि मतलब बीएलओ हर बार आपके घर आएगा, ये पॉसिबल नहीं, वो आएगा लेकिन तब आप किसी काम के लिए बाहर गए होंगे, आपके घर में कोई नहीं रहता होगा उस वक्त, तो वो उसके पास आपकी फोन नहीं जाएगी तो आपका नाम मिस हो जाएगा। फिर 1 साल उसमें जाएगा,
बात समझ में आती है? तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि नेशनल वाटर हेल्पलाइन पोर्टल को विजिट करिए। आपको जो जो सर्विसेज अवेलेबल है वहाँ पे वो आप उसका लाभ उठाइएगा। आप ये लोग के पास जाइए या तहसील ऑफिस में आइए, आपका ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। मतलब आपको ये गोंदिया में करना है या गंजपुर में करना है तो आप दोनों जगह पे करोगे। आप दोनों जगह पे करोगे तो हम FIR करेंगे। तो आप सब लोग ये करोगे तो मेरा एक इलेक्शन छूट गया इंदौर ना होने के। तो मैं 18 का था, एलिजिबल भी था, लेकिन मेरा इंदौर में नहीं था तो वो इस साल का इलेक्शन छूट। फिर आगे जाके ये पंचायत समिति भर्ती वर्ती का इलेक्शन आ गया तो तब जाके मतलब कर दिया बन गया वापस। तो आपको सबको ये हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से निवेदन है, जो BLO आपके घर आता है उसको सरकारी है, उसको फोटो चाहिए, आपकी फोटो चाहिए होती है पासपोर्ट से, उसको दे दीजिएगा। उसको कोई इनको बताइएगा ये आदमी यहाँ पे नहीं रहता है, उसको बताइए। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। श्री महावीर मारवाडी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स गोंदिया येथे मतदार जागरूकता मंच हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। आमच्या श्री महावीर मारवाडी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स विद्यालयात उपरोक्त शासन निर्णयाप्रमाणे नोडल अधिकारी म्हणून श्री जितेंद्र बिसेन सर यांची नेमणूक करण्यात आली। त्यांच्या देखरेखीखाली खालीलप्रमाणे मतदार जागरूकता मंचची स्थापना करण्यात आली। अध्यक्ष प्रणय विश्वजित मेंढे, उपाध्यक्ष प्राची भूमेश कटरे, वर्ग प्रतिनिधी सोनाली केशव पटले, श्याम नंदकिशोर गौतम, यश नरेश कालसरपे, पायल ओमप्रकाश गुप्ता, पंकज लखनलाल ठाकरे, अपूर्वा डी बोपचे। वरील मतदार जागरूकता मंचा अंतर्गत आमच्या शाळेत दिनांक 26/10/2021ला रांगोळी स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, घोषवाक्य व पथनाट्य सादर करण्यात आले। मतदान जागरूकता करण्यात आली। या प्रसंगी गोंदिया तहसील ऑफिसचे तहसीलदार श्री आदेश डाफल सर व नायब तहसीलदार RM पालांदूरकर सर उपस्थित होते। या प्रसंगी श्री डाफल सरांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। NVSP पोर्टल, BLO, तहसील ऑफिसच्या माध्यमातून मतदार नोंदणी करण्याचे आवाहन केले। विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले। सदर कार्यक्रम शाळेचे मुख्याध्यापक श्री अजय शामका सर यांच्या मार्गदर्शनात पार पडले। कार्यक्रमाच्या यशस्वी करण्याकरिता हर्षे मॅडम, टोंगे सर, वासनिक सर, बिसेन सर उपस्थित होते। यांनी अथक प्रयत्नसुद्धा केले। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलो
सबका ये कर्तव्य है, आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। योग्य हो सरकार हमारी, यही हमारी सोच। योग्य हो सरकार हमारी, यही हमारी सोच। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, 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 जब निकलोगे और दोगे अपना वोट।